नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, मैं हूं परमिंदर सिंह, एनबीटी न्यूज़ सहारनपुर से। आज हम आए हैं मौलाना जफर अब्बास जी के पास। जो गम का दिन है, सैयद इमाम हुसैन जी, जो आज गम का दिन है, हम उनके बारे में खास बातचीत करेंगे। नजर पर देखो न्यूज़ सहारनपुर से। जी मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एनबीटी चैनल को अपना कीमती समय दिया। हमारा फरीज़ा हमने काम के अंदर में अपना वक्त दे कटाई। जी मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या हज़रत इमाम हुसैन जी को शहीद करने वाले क्या एक मुसलमान थे? आप खुद सोच सकते हैं कि अपने ही नबी के नवासे को कत्ल करने वाले क्या मुसलमान हो सकते हैं? कभी मुसलमान नहीं थे, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले मानवता, इंसानियत के दामन पर एक धब्बा थे। जी आपने कहा कि जैसे सही, बिल्कुल, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी भी एक मुसलमान को नहीं मार सकता। नहीं, मुसलमानी को नहीं, किसी को भी नहीं मार सकता। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो बादशाह यजीद थे, उन्होंने हज़रत इमाम जी से, हुसैन जी से क्या क्या शर्तें रखी? यजीद एक फासिक बदकिरदार, जिसका कोई धर्म नहीं था, कोई मज़हब नहीं था, वो लोगों की गर्दनों पर सवार कर दिया गया था। उसने इमाम हुसैन से जो बैत तलब की थी, क्योंकि बैत लफ्ज़ जो है अरबी का शब्द है, इसको समझना होगा। बैत के मतलब है अपने आप को बेच देना। यानी वो इमाम हुसैन से इस तरह का वोट चाहता था कि अब जो भी मैं करूँ उस पर इमाम हुसैन की मोहर लग जाए। क्योंकि यजीद शराब पीता था, यजीद जुआ खेलता था, यजीद लोगों को बेगुनाह कत्ल कराता था। यजीद के पास कोई नेक काम, कोई अच्छा कर्म था ही नहीं। अगर इमाम हुसैन उसकी बैत कर लेते तो गोया बिल्कुल ऐसा था। इसका अर्थ ये निकलता है कि जितनी बुराइयां करता वो सब धर्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इमाम हुसैन का सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने यजीद की बैत का इनकार करके धर्म के अंदर बुराइयों को दाखिल होने का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्योंकि यजीद का कोई धर्म नहीं था। यजीद वो गंदी शख्सियत थी जिस पर मानवता हमेशा शर्मसार रही। अच्छा, एक आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो ब्लैक कपड़े हैं, ये क्यों पहनते हैं? भले कपड़े गमी की निशानी है, यानी जब किसी को कोई मुसीबत पड़ती है, वो उस मुसीबत का इजहार करता है, शोक का ऐलान करना चाहता है कि मैं ज़दा हूँ तो काले कपड़े पहनता हूँ। इमाम हुसैन को याद में काले कपड़े पहनते हैं। और ये भी याद रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। हम उस हुसैन के साथ हैं जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। ये काले कपड़े भी खुद दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुजाहरा। अच्छा, ये ताबूत क्यों निकाले जाते हैं और इसके पीछे क्या मकसद है? ताबूत के पीछे ये मकसद है कि आपने देखा होगा हमारे हिंदू भाई भी जुलूस निकालते हैं, मसलन जन्माष्टमी पर जुलूस निकालते हैं, उसके अंदर वो कुछ झांकियाँ बनाते हैं। कहीं दिखाते हैं कि कंस ने देवकी को कैद किया हुआ है, कहीं श्री कृष्ण को कोई और कर्म करते हुए दिखाते हैं, जिससे लोगों के दिमाग उनकी तरफ चले जाएं। ताबूत असल के अंदर एक संदूक होता है, ताबूत कहते हैं संदूक को, जिसके अंदर जनाजा मैयत ले जाई जाती है। यानी ये हम शहदाए करबला के जनाजे चूँकि नहीं उठ सके, इसलिए जैसे आपको समझाने के लिए झांकी आप निकालते हैं, ये इसी तरह की झांकी है जिससे उसकी याद ताज़ा हो जाए कि उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जिनके जनाजे नहीं उठाए गए, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनको ना गुस्ल दिया गया ना कफन दिया गया, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनको यजीद के जालिम सैनिकों ने अपने घोड़ों के नीचे रौंद दिया। जी, आप जो हमारे सैयद हज़रत इमाम हुसैन जी हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमें आम जनता को पता चले। इमाम हुसैन का यही पैगाम है, इज्जत की ज़िंदगी जियो, जिल्लत की ज़िंदगी गवारा न करना। इज्जत की मौत जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। आपका पैगाम है कि इंसानियत आज़ाद रहे। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, वो आज़ाद रहे, उसे गुलाम बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। यजीद यही चाहता था कि मैं सारी मानवता को, सारी इंसानियत को गुलाम बना लूँ। इमाम हुसैन ये चाहते थे कि आदमी आज़ाद आया है और वो आज़ाद रहे। आपका पैगाम है आज़ादी,
आपका पैगाम है शांति, आपका पैगाम है अमन से रहो, अमन से रहो। अच्छा, ये चेहलुम का जुलूस निकालने के पीछे क्या मकसद है और क्या मतलब किस वजह से निकाला जा रहा है? ये कोई इतना अहम सवाल नहीं है। जब भी हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, जब कोई ऐसी तारीख आती है कि जिसमें का ताल्लुक किसी ऐसे महापुरुष से हो, ऐसी शख्सियत से हो जिसने किसी कौम या पूरी मानवता के ऊपर एहसान किया हो, मसलन आप खुद सीखेंगे, आप देखते होंगे जब कोई ऐसी तारीख आती है जिसका ताल्लुक किसी गुरुजी से हो, गुरु जयंती, तो उसका आप जुलूस निकालते हैं। ऐसे ही हमारा इसका ताल्लुक जो है गम से है। चेहलुम कहते हैं 40 को, यानी इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई और 20 सफ़र तक, ये सफ़र का महीना, अरबी महीना सफ़र है, इसको ये 40 दिन बनते हैं। इसका ऐतिहासिक मामला जो है, इसकी जो तारीख़ी हैसियत है वो ये है कि इस तारीख़ के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बहनें थीं, बच्चे थे, जिनको कैद करके, जिनको असीर बनाकर, जिनको कैदी बनाकर शाम में ले जाया गया था, यानी करबला से शाम ले जाया गया था, वो आज के दिन उनकी कैद से छूटकर मदीना आए थे, यानी रसूल की कब्र पर आए थे। उसी की याद के अंदर चेहलुम का जुलूस निकाला। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये थे हमारे साथ मौलाना जफर अब्बास जी। ऐसे ही हम मुलाकात कराएंगे किसी और प्रोग्राम में किसी और से। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ है कैमरामैन सलमान खान, मैं परमिंदर सिंह।